मैं सामने से मॉक भाई मैं तो वहाँ हिल गया, मतलब मैं बोलूँ क्या सामने से क्वेश्चन दाग दिया। वो भी हॉबी से, वो भी ऐसा क्वेश्चन कि उसमें फंस सा गया। मैं इसकी सुनाऊं? जो हॉबी मेरी शायरी थी मैंने वैसे अभी लिखी 2-4 दिन पहले, वो सुना देता हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 2 ही लाइन है कि उस पते पर वो कभी नहीं आया, कि उस पते पर वो कभी नहीं आया जो पता उसका मुंह ज़बानी याद था। मैं वहाँ मॉक में ये था कि शायरी, अब 3 शायरी पूछ ली और वो भी ऐसी सिचुएशन दे दी कि मान लो तुम्हें चंबल में बागियों ने पकड़ लिया, अब उसको हंसाना है। मैंने तो पूरी गंबरी सुनी थी, क्या हंसाना नहीं है। आज सारे सुपरस्टार ने देखी है ना। अब मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जनरली ये पूछेंगे कि आपका फेवरेट शायर कौन सा है, आपकी लिखी हुई एक आध सुना दो। तो वैसे मैं सब रटा के गया था, मुझे अपनी भी याद कर ली 1-2, मैं सुना दूंगा। लेकिन फिर लास्ट में एक आध और पूछ ली, कंपैरिजन करवा दिया, मैंने बोल दिया जो था। बाकी एक और है कि मैंने ये देखा है कि मैं सबकी वीडियो डबल स्पीड में या 1.5 की में देखता हूँ। मैं अभी मेरा मतलब प्रीलिम्स हुआ है, 5वीं क्लास में पहली बार प्रीलिम्स हुआ, तो मुझे लगा अभी ऐसे तो करना ही है। अब उसे क्लास में ऐड हो गया तो मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ डबल की में करूँगा तुरंत हो जाएगा। अब 1.5 की में देखो तो समझ से बाहर, मैं आराम से चलने दो अब। और फिर लुत्फ भी, मतलब मज़ा तो आता ही आप क्लास में सर की में। तो ऐसे मैं आराम से ऐसे देख रहा था। तो ये गलती कभी मत करना कि प्रकाश सर की आप वीडियो देख रहे हो तो डबल स्पीड पकड़ के देखो। आपकी रुचियों में है कि आप शायरी करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मान लीजिए कि कोई बागी या डकैत आपको पकड़ ले और उसको आपका डेफ मिल जाए और देखे कि आपको शायरी बहुत पसंद है और वो कहे कि 3 ऐसे शेर सुनाओ कि तबीयत खुश हो जाए, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपने सारे शेरों के संकलन में से 3 ऐसे शेर ढूंढिए जो आप सुनाना चाहेंगे उसको। सब मेरे या फिर सभी, कोई भी हो सकता है? कोई भी, किसी का भी हो सकता है। मतलब वो सुनते ही वो कहे कि चलो छोड़ दिया तुम्हें, इतना अच्छा होना चाहिए। सर एक परवीन साकिर जी हैं, उनका एक शेर है, मैं झूठ बोलूंगी, सॉरी सर, कि मैं सच बोलूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। बहुत सुंदर। दूसरा एक शेर है। परवीन शाकिर कहाँ की शायरा है? पाकिस्तानी शायरा। पाकिस्तान की। और सर एक जॉन एलिया है, वो मुझे मतलब अच्छे लगते हैं। तो सर उनका एक शेर है, सर मैं सोच लेता हूँ। सोचिए। आपको सारे पाकिस्तानी शायरी पसंद है? सर वो तो बेसिकली इंडिया के थे ना, बाद में। अच्छा। कि अब तो निकला खुद के अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। वाह, क्या बात है। और तीसरा? तीसरा सर मैं निदा फाजली साहब। हाँ सुनाइए। कि सर दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। और वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। बहुत शायरी के शौकीन हैं। इतिहास में ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब किसी समाज में शायरी पैदा होती है? सर ऐसे किसी धर्म का ज्यादा प्रभाव हो जाता है तो सर वो रहस्यवाद की तरफ एक उन्मुख होता है समाज, तो वहाँ एक शायरी का जन्म होता है सर। जैसे सूफीवाद हुआ तो वो वहीं से उत्पन्न हुआ है जहाँ तक। ठीक है। और सर सांप्रदायिक एक हिंसा भी इसका ही हो सकता है सर, अभी तो मैं इतने याद कर पा रहा हूँ। जिन शायरों को आप जानते हैं वो दरबारी शायर हैं या दरबार से बाहर के शायर ज्यादा हैं? मुझे लगता है दरबार के बाहर के ज्यादा शायर। अच्छा जी। तो मुझे ये बताइए कि मिर्जा गालिब के जमाने में एक शायर और थे जिनसे उनकी कहासुनी होती रहती थी, कौन शायर थे वो? सर इब्राहिम जौक उनका नाम था शायद। क्या प्रसिद्ध झगड़ा है उन दोनों के बीच का? बहुत प्रसिद्ध कहानी है। सर जी सर, ये मिर्जा गालिब शायर नहीं थे, दरबारी शायर नहीं थे, लेकिन ये किसी मुशायरे में मिले थे तो कोई ऐसे ही कोई वाक्य बोल दिया था या शेर बोल दिया था, तो वो छुप गया था जौक साहब को। तो उन्होंने जाके उस समय के जो बहादुर शाह जफर थे उनको एक शिकायत की, तो फिर उन्होंने इनको बुलाया, तो फिर बोलते हैं कि तू क्या है, ऐसा ही सब कुछ वाक्य था। तो फिर उन्हीं पे तुमने बोला क्या था, तो वहीं से इन्होंने एक पर्ची निकाली और फिर वो गजल कही थी कि हर एक बात पर कहते हो कि तुम क्या है, कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। और सर वो पर्ची में कुछ था नहीं, वैसे खाली पर्ची थी। तो ये सर वाक्य था। अगर मिर्जा गालिब और फैज की तुलना करनी हो तो दोनों के विषय वस्तु में, दोनों के तेवर में क्या अंतर है? सर फैज कुछ नेशनलिस्ट दिखते हैं मुझे, मिर्जा गालिब काफ़ी लिबरल दिखते हैं और एटीट्यूड दोनों का मुझे सेम सा लगता है।
ठीक, नीरज, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकते हैं, धन्यवाद।